हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक में लेकर आया हूं आप सभी के लिए। टॉपिक रहेगा दोस्तों हिस्ट्री से, आंगल मैसूर युद्ध। आप लोगों को पता है दोस्तों, हिस्ट्री में अनेकों मतलब जो अनेकों घटनाएं हैं ये हुई हैं, और उन्हीं में से आंगल मैसूर युद्ध भी दोस्तों एक है। ठीक है, चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो नोट्स आप सभी को कवर कराया जा रहा है, ये पीडीएफ के जरिए आप सभी को दोस्तों प्रोवाइड भी किया जा रहा है, तो इसकी आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हुआ क्या दोस्तों, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद में आंगल मैसूर राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार, ठीक है, हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि मैसूर राज्य को स्वतंत्र घोषित किस वंश के द्वारा किया गया, आंसर रहेगा हिंदू वोडियार वंश। कब किया गया? 1565 में। किसके पतन के बाद? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, वोडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज तृतीय की शासनकाल में। तो आपसे पूछेगा वोडियार वंश का अंतिम शासक कौन था? चिक्का कृष्ण राज तृतीय, सॉरी द्वितीय, ठीक है, के शासन काल में वास्तविक सत्ता देवराज, ठीक है, यानी कि दलवाई या सेनापति, और नरराज जिसे कहते थे सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रक के हाथों में आ गई थी। किस किस के हाथों में? देवराज के हाथों में। देवराज का अर्थ क्या था? दलवाई या सेनापति, ठीक है, और नरराज का अर्थ क्या था? सर्वाधिकारी या वित्त एवं राजस्व नियंत्रक, ठीक है, इन्हीं के हाथों में सत्ता आ गई थी। अगला पॉइंट याद रखिए, 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन की शुरुआत की एक सैनिक के रूप में, दोस्तों वो निखर के सामने आया था, और उसने अपने जीवन की जो शुरुआत की थी एक सैनिक के रूप में ही की थी, याद रखिएगा। हैदर अली ने मैसूर के राजवंश को हटाकर, ठीक है, मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया था। ठीक है भाई, हैदर अली ने, जिसने अपने जीवन की शुरुआत एक सैनिक के रूप में की, ठीक है, इसने मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कर लिया था। चलिए प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हम कवर करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1767 से 1769 के बीच, ठीक है, याद रखिए टाइम पीरियड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली लाइन से हम कवर करेंगे, अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के जो परिणाम हुए थे, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जोसेफ स्मिथ ने किया था, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसमें क्या घटना हुई थी दोस्तों? अंग्रेजों ने मराठा और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया था, ठीक है, और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था जोसेफ स्मिथ ने, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग कर मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था, याद रखिएगा, ठीक है, और इस युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह से मारा। आपसे पूछेगा कि उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम के पहले मैं आप सभी को थोड़ी देर पहले परिणाम के बारे में चर्चा कर रहा था। तो अंग्रेजों को इसमें बुरी तरह पीटा गया, आंगल मैसूर युद्ध जो पहला था इसमें, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। तो आपसे पूछेगा मद्रास की संधि कब हुई? 1769 ईस्वी में, ठीक है, ये संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया।
इस तरह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसका दोस्तों समापन हुआ था। इसमें हुआ क्या, अंग्रेजों को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में नियम शर्तें हुई, शर्तों में हुआ क्या, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जो जीते हुए मतलब जो क्षेत्र थे ना, उन्हें छोड़ दिया और इस युद्ध का समापन हो गया। अगला पॉइंट यहीं से निकल के आता है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से लेकर 1784 के बीच दोस्तों लड़ा गया था। सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, मतलब 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी कब्जे वाले माहे पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर अली के लिए एक खुली चुनौती था। ठीक है, 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। तो आपसे पूछे जाए कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत किसने की, हैदर अली ने। किस पर आक्रमण किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हैदर अली के द्वारा की गई। उसने अंग्रेज जनरल मतलब बेली, ठीक है, अंग्रेज जनरल बेली को बुरी तरह परास्त कर आरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 1781 में क्या हुआ। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि हैदर अली का सामना करने के लिए अंग्रेज जनरल आयरकूट को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने भेजा था, वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा था हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। आयरकूट ने किया क्या दोस्तों, आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त अवश्य किया, लेकिन इसका उसे कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिला। तो आपसे पूछा जाएगा, अंग्रेज नायक आयरकूट ने हैदर अली को किस युद्ध में परास्त किया, तो आप कहेंगे पोर्टोनोवा के युद्ध में। याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहां से एक और बनेगा, देखिएगा 1782 में क्या हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर एक बार फिर अंग्रेजी सेना को परास्त करने में सफल हो गया। ठीक है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि जो 1782 ईस्वी का युद्ध था, इसमें कौन विजयी हुआ, हैदर अली फिर से विजयी हुआ। अंग्रेजी सेना को फिर से दोस्तों इन्होंने धूल चटा दी थी। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध के संचालन का भार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया। तो आपसे पूछा जाए टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, तो आप कहेंगे हैदर अली। और हैदर अली की जो मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई थी, उसी के फलस्वरूप हुआ क्या, हैदर की मृत्यु के बाद युद्ध का जो संचालन था उसके पुत्र, ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपने कंधों पर लिया। इसने अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर, ठीक है, अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लिया था। तो आपसे पूछा जाए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना के किस ब्रिगेडियर को 1783 ईस्वी में बंदी बनाया था, तो आप कहेंगे वो था ब्रिगेडियर मैथ्यूज। क्लियर हो गया पॉइंट। अगला देखिएगा 1784 में, 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा, टीपू सुल्तान ने, ठीक है, 1784 तक। अंततः दोनों पक्षों में दोस्तों संधि हुई थी, मंगलौर की संधि, और इसी के तहत यह संपन्न हो गया युद्ध। ठीक है, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया था। तो आपसे पूछा जाए मंगलौर की संधि कब हुई, ठीक है, मंगलौर की संधि 1784 में। हुआ क्या था, इसके माध्यम से दोस्तों अंग्रेजों और हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, इसने क्या किया दोस्तों, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब टीपू सुल्तान के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। टीपू सुल्तान दोस्तों जिसका प्रारंभिक काल था वो 1782 से लेकर 1799 तक दोस्तों यह था। ठीक है, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था
और उसके बाद मैसूर राज्य की सत्ता टीपू ने ही संभाली थी। ठीक है, इसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना बेंगलौर को पूरा किया और कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध का निर्माण कराया। तो कृष्णा सागर बांध का निर्माण किसने कराया? टीपू सुल्तान ने। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, लाल बाग परियोजना बंगलौर को किसने पूरा किया? टीपू सुल्तान ने। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इसने फताहुल मुजाहिदीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी जिसमें रॉकेट साइंस ऑफ रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई है। याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम तारीख खुदाई था। तो आपसे पूछा जाएगा जो तारीख खुदाई है ये किसकी आत्मकथा है? तो नाम है टीपू सुल्तान। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित की गई थी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, वह श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य का महान प्रशंसक था। कौन? टीपू सुल्तान। याद रखिएगा। और उसने मराठों द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए उन्हें धन प्रदान किया। याद रखिएगा। अगला पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बना। तो आपसे पूछा जाए जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? टीपू सुल्तान ने। कहां पर की? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर। क्लियर हो गया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। याद रखिएगा, किसका रोपा था? स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक। तो आपसे पूछा जाए टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में कहां का प्रतीक रोपा था? तो आप कहेंगे फ्रांस और मैसूर के मैत्री का। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से अरब, कुस्तुतुनिया अथवा वर्साय, काबुल और मॉरिशस को दूत मंडल भेजा था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया था। तो आपसे पूछा जाए नौसेना बोर्ड का गठन किसने किया? टीपू सुल्तान ने। कब किया? 1796 में। क्यों किया? अंग्रेजी सेना के मुकाबले के उद्देश्य से। क्लियर हो गया। मंगलौर, मौलीबाद, दाजिदाबाद आदि में टीपू ने पोत निर्माण घाट का निर्माण भी कराया था। अगला पॉइंट है, टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग कराया था। ठीक है, टीपू ने वर्षों और महीनों के नाम से अरबी भाषा का प्रयोग कराया था। अगला पॉइंट है इसी में, टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू किया था। तो आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा शासक था जिसने पश्चिमी पद्धतियों को अपने प्रशासन में लागू किया था? ठीक है, तो वो था टीपू सुल्तान। इसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों के उत्पादन के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया था। अगला पॉइंट, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों और निजाम व मराठाओं की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। अंततः उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि की शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा था। अगला पॉइंट, 1799 ईस्वी में जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था, वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण बना। इसी के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और अंत में 4 मई 1799 ईस्वी में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसे लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के पास यानी किले के पास मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1799 में। और इसी के साथ ही आंग्ल मैसूर युद्ध भी दोस्तों जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। तो आप सभी को दोस्तों मैंने आंग्ल मैसूर युद्ध का पूरा इतिहास कवर कराया है जिसमें 4 आंग्ल मैसूर युद्ध मैंने आप सभी को कवर कराए हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय।